Golden opportunity to my Vindhyakar, Surat sir and Sanjeev sir and reciting to a story. Today I am telling a story of my real. This is a story of my. This is a real story of my father. And if you listen, you would cry. तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूँगी। तो ये मेरी शायरी है। अंधा था उसकी मोहब्बत में, सोचा था वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अंधा था उसकी मोहब्बत में, सोचा था वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। और जब जिक्र किया अपनी मोहब्बत का तो पता चला वो मोहब्बत लफ्ज़ से भी करती है। तो मैं इसी के साथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करना चाहूँगी। तो ये स्टोरी है तो मेरे फादर की। और मेरे फादर जब 10th क्लास में थे और वगैरह बोर्ड्स की इतनी सारी टेंशन थी उनके माइंड में, बट वो फिर भी इंजॉय कर रहे थे। उस टाइम पे सोशल मीडिया जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, फेसबुक और कुछ नाम के ऐसे ऐप जस्ट स्टार्ट ही हुए थे। तो वो जैसे हम लोग भी एडलेसेंट एज में सब लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि हम लोग भी सोशल मीडिया चलाए, रील्स बनाए। तो उनको भी था, तो वो स्नैप्स भेजते थे, स्नैप रिसीव करते थे। और वो शुरू से ही कोविड स्कूल में नहीं पढ़े, बॉयज स्कूल में पढ़े हैं। और उन्हें इतनी लड़कियों से बात करने की उन्हें ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था लड़कियों से बात करने में। पर जब से सोशल मीडिया आया तो उन्हें वो उनका जो अनकम्फर्टेबल है वो सब उनका दूर चला गया। और वो मैसेजेस पर और वो चैटिंग्स करते थे फ्रेंड्स से, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाते थे। और कहते हैं ना कि हर एक की लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए कि जो उसे सपोर्ट करे, जो उसको जज ना करे, उसकी बातें सुनकर और उसकी हर एक सिलीनेस को ध्यान से सुने, जो उसकी बातें सुनकर उसे समझाए ना, उसकी बातें सुनकर उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को, उसकी सिचुएशन को समझे। तो दैट्स द पर्सन। मेरे फादर की लाइफ में एक लड़की आई और वो जस्ट मिले थे। मेरे फादर का नाम कबीर है और जो लड़की आई थी उसका नाम है जुबिया। तो जब मेरे फादर ने जस्ट फेसबुक चला था, सामने से नोटिफिकेशन आई जोया की। जैसे होता नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं नीचे उसमें जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो उसमें ही मेरे फादर को जोया का आया। उन्होंने जस्ट खुद से हे करके मैसेज किया। उन्होंने 1 डे वेट किया, 2 डे, 3 डे। आफ्टर 3 डेज उनके पास मैसेज आया और जस्ट से हाय। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब उसका मैसेज आएगा, कब नहीं आएगा। तो वो जब उसका मैसेज आया उनकी कन्वर्सेशन बढ़ी, उन लोगों ने एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया, पोस्ट चली, सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे वो बातें हुई। फिर एंड तक उसके फिर बकल वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए। मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे बट उनकी फैमिली में मेरे पापा के 3 भाई और फादर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मम्मा जो हाउस वाइफ है। तो उन्होंने क्या किया, सारे जब फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे तो सारे फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। बहुत सारे में प्रिपरेशन करनी है। बट मेरे फादर के मार्क्स अच्छे आते थे, बट उन लोगों की टेंशन देखकर मेरे फादर के माइंड में भी कंफ्यूजन हो गई कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, ये वो। तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। और एट द सेम टाइम जो उनकी जो फ्रेंड बनी थी न्यू जुबिया, उसने भी सोशल मीडिया 1 महीने के लिए बंद कर दिया। आफ्टर अ बोर्ड्स जब मेरे फादर ने सोशल मीडिया ऑन किया कभी ने, तो उन्होंने देखा पूरे में बहुत सारे मैसेजेस थे, बट वो जिस मैसेज को ढूंढ रहे थे वो था जुबिया का मैसेज। वो कहीं पर भी नहीं था। बट उन्होंने पूरे में स्क्रॉल किया, पर जब उन्होंने देखा तो जुबिया वहाँ पे फेसबुक यूज़र दिखा रहा था। वो सोच में पड़ गए कहीं इसने मुझे डिसकॉन्टेक्ट तो नहीं कर दिया, कहीं इसने मुझे डिसफॉलो तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से इसे बुरा लग गया हो, कहीं इसने फ्रेंडशिप तोड़ी तो। उनके माइंड में बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होने लगे, बहुत सारे थॉट्स आने लग गए। तो वो सोचने लगे। उन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया। आफ्टर 1 वीक सामने से जुबिया का मैसेज आया। उनके माइंड में वो इतने खुश हो गए कि इसने मेरे को हाय बोला। उनकी कन्वर्सेशन ऐसी चलती रही बोर्ड एग्जाम। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मेरे बोर्ड्स थे, मेरे एग्जाम थे, इस वजह से मैंने अपना सोशल मीडिया जितना भी अकाउंट था सोशल मीडिया से एक टाइम के लिए दूर हो गई। तो उन्होंने उनकी कन्वर्सेशन चली, फिर सब लोग ऐसे ठीक ठाक ही चल रहा था। अब जुबिया की तरफ से तो नहीं, बट मेरे फादर की तरफ से धीरे फीलिंग्स बढ़ने लगी। जो धीरे धीरे सामने वाले से बातें होती हैं, फीलिंग्स बढ़ती हैं। तो मेरे फादर भी सेम 10th क्लास में थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि उनकी
उसके मैसेजेस थे जुबिया की मदर ने पढ़ लिए। जब जुबिया की मदर ने पढ़ लिए 1 वीक तक कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, सामने से वो इतना कॉल कर रहे थे, वो इतना टेंशन हो रहे थे कि क्या हो गया अचानक से, इसका एक भी मैसेज नहीं आया और उनकी बातें पूरी पूरी रात चल रही थी। बट जब उन्हें इतनी टेंशन हुई फिर सामने से जुबिया का मैसेज आया, उन्होंने बोला अपने फादर को कि मेरी मम्मा को पता चल गया है, ये वो, उन्होंने मेरे सारे मैसेजेस पढ़े, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उन्होंने बहुत सारी, फिर अचानक से कॉल ना, फिर उसके बाद ही उनकी मम्मा का कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं जुबिया नहीं बात कर रही हूँ, मैं उसकी मम्मा बात कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने बिना मेरे फादर के सुने उन्हें बहुत सारी सुनाई, बहुत सारा बोला, बहुत कुछ बोला, बट मेरे फादर ने कुछ नहीं बोला, जस्ट से सॉरी उन्होंने बोला और कुछ नहीं। तो उसके बाद ही पूरे 2 साल के लिए आफ्टर 10th 11 12 के लिए बिल्कुल गायब ही हो गई जुबिया, बिल्कुल गायब, ना कोई बात ना कोई कुछ, बताया तक नहीं कबीर को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा कहाँ, बस उसने स्टार्टिंग में बताया था कि 11th में मैं अपने स्कूल से ट्रांसफ़र होंगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराऊंगी, तो बस उसने इतना बताया था। तो उसकी एक फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी सोहा नाम की, तो उसने बताया कि वो मेरी ही रूममेट है और हम लोग अलीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं, वो बात भी करना चाहती थी ना, तो वो बोलता था कभी कि बात करा दो मेरी इससे, तो वो बिल्कुल बात नहीं करती थी उससे। 2 साल बीत गए, बिल्कुल बीत गए, बिल्कुल बात नहीं, फिर भी वो उसके थ्रू पूछता था सुबह की थ्रू कि कैसी बातें चल रही है, कैसी है वो, ठीक है, वो खाना खाती है नहीं, उसके एग्जाम्स के चल रहे, सारी चीज़ें पूछता था। बट धीरे धीरे उनकी फिर 2 साल बाद जब वो आई वापस आई, तो वो मेरे फादर की जो दिल की खुशी थी ना, वो मतलब लफ्जों में तो वो बता ही नहीं जा सकती कि कितने खुश थे वो, कि वो 2 साल बाद फिर वापस आ गई, उनकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चली, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो मेरे फादर बोलते थे कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते ये वो, तो ना उन्होंने बताया था कि उनकी अच्छी क्लोज फ्रेंड बन गई थी कि जो जुबिया थी ना, उसका ना पहले ना एक्स रह चुका है जिसका नाम था जैद, तो इसकी वजह से उसका जो लव वगैरह था इन सब में से विश्वास टूट गया था। वो बोलते थे सारी चीज़ें तो पर तुम इंटरेस्टिंग हो कबीर, तुम इंटरेस्टिंग हो, वो ऐसा बोलती थी। पर वो बोलता तुम आर यू मैड, स्टॉप इट दिस मेलोड्रामा, वो बोलती थी स्टॉप करो ये मेलोड्रामा, तुम पागल हो गए हो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, ज़रूरी है हमें रिलेशनशिप में आना, ज़रूरी है हमारा वैसे ही टाइप बात करना, फ्रेंडशिप भी तो बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रेंड्स रहकर भी तो हम लोग पूरी लाइफ साथ रह सकते हैं। बट मेरे फादर की तो फीलिंग्स ही अलग थी, वो करना ही अलग चाहते थे। तो फिर ऐसे चलता रहा, बहुत कन्विंस किया, बहुत सुना, बहुत सारी चीज़ें करी, तो फिर एट द एंड जोया का सामने से जब मेरे फादर ने डायरेक्टली बोल दिया कि अब नहीं कहा जाएगा मुझसे, अब नहीं कहा जाएगा, आई सेड आई लव यू जुबिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं बहुत टाइम से फीलिंग बताना चाहता था बट मैं तुमसे नहीं बता पा रहा हूँ, बट मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसकी इतनी ज़्यादा मतलब कभी की इतनी ज़्यादा ये सारी बातें सुनकर ना जुबिया एकदम खुश हो गई, वो भी करती थी बट वो अपनी बात फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। पर उस दिन भी उसने बोला आई लव यू, तुम कभी मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसने ये सारी बातें बोल दी। तो ठीक है, उन लोगों का चला धीरे धीरे। फिर जब उसके 12th पास हो गई, वो कॉलेज का फर्स्ट दिन था, वो कॉलेज के लिए नई चली गई, अलीगढ़ में गई और वहाँ पर वो जब गई ना तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसे हो गया ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई कुछ, बिल्कुल चेंज। वो न्यू फ्रेंड्स के साथ जाके इतनी घुल मिल गई कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा था कि कोई मेरा वेट भी कर रहा है वहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं ना कि अपनी किसी भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स जरूरी होते हैं, 50% एफर्ट जरूरी होते हैं। बट इन इस केस में ना मेरे फादर का भी वो अपने 100% एफर्ट्स लगाए थे, बट जो जुबिया थी उसका 1 भी % एफर्ट्स नहीं लगा था। तो वो मेरे जो फादर थे वो बहुत टेंस थे, उनका एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, बचपन से फ्रेंड था, अंकित नाम का, उसको वो हर चीज़ शेयर करते थे। वो उसने उसे बताया कि तू तो जुबिया के चक्कर में हमें भूल ही गया, ज़रूरी है कि तू रिलेशनशिप में आ गया तो फ्रेंड्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पर मेरे फादर बोलते थे नहीं, जुबिया की अलग ही मेरी लाइफ में जगह है, वो बोले तू जुबिया ना तेरी ज़िंदगी खराब ही करके मानी। और उसकी बात सच्ची होगी। एक दिन ईद का चांद उसने इसलिए कहा क्योंकि वो ना उसका फेस्टिवल आता था ईद, तो वो ना बहुत ज़्यादा ना जुबिया से ज़्यादा कबीर एक्साइटेड होता था उसके फेस्टिवल आने पर। उसकी पूरी फैमिली सेलिब्रेट करती है, अच्छे से करेगी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो उसने उस ड्रेस में देखना चाहता था, ईद की ड्रेस में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ऐसे जैसे मतलब जन्नत की आई हुई कोई नूर,
ऐसी लगती, वो इमेजिनेशन ही इतनी कर लेता है। बट एक क्यूरियसली चीज बताऊं, उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। जो ये लव हुआ है ना, वो जस्ट मैसेजेस पर ही हो गया, फ्रेंडशिप मैसेजेस पर। उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो कॉलेज में थे तो कबीर के कॉलेज में अब्दुल कलाम जी आने वाले थे। तो वो उसने और सारे स्कूल्स की लिस्ट आ गई कि कौन कौन से लोग इनसे मीटअप करने वाले होंगे। तो वहाँ पे वो भी लोग आए। फिर उसमें जुबिया के स्कूल का नाम था, कॉलेज का नाम था व्हाइट हॉल कॉलेज। तो वो भी आया। उसे पता चल गया कि जुबिया तुम भी आओगी, जुबिया तुम भी आओगी। उसने जुबिया को बताया कि तुम भी आ रही हो जुबिया, कोई जैसे रियलाइज नहीं हुआ। जिस दिन एट द एंड, जिस दिन जब आया वो दिन, जब वो आने वाली थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं उससे, और वो ये सोचा था मैंने उसे कभी देखा नहीं है, मैं उससे मिलूंगा कैसे। पर कहते हैं ना, जब लव होता है तो पता ही नहीं चलता कब नजरें निगाहें मिल जाती हैं। तो वही सेम मेरे फादर के साथ भी हुआ। उन्होंने जब टीचर्स ने उस बस का आने का वेट किया जिस बस में वो आने वाली थी, तो उसकी टीचर ने, मेरे फादर की टीचर ने उसे अदर किसी काम में फंसा दिया और जिस बस से जब निकलने वाले थे तो नहीं हुआ। जब पूरा फंक्शन खत्म हुआ तो जब वो गया, जब वो सारी बसेस चली गई थी, एक बस बची थी व्हाइट हॉल की। जब वो जैसी बस में चढ़ा, अंकित और कबीर चढ़े, तो उन दोनों ने जब जुबिया को देखा और जुबिया को देखा, तो जुबिया और जो कबीर थे उसकी आंखें, उन दोनों की आंखें निकलती, तो उन्हें पता चल गया कि यही जुबिया है। और उसे भी, जुबिया को भी पता चल गया कि यही कबीर है। और दोनों एकदम इतने एक्साइटेड, दोनों ने इतनी प्यारी सी स्माइल करी। और कबीर फिर वापस आ गया। फिर उन लोगों ने बोला कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, ये कन्वर्सेशन अच्छी खासी चल रही थी। तो जब वो चला गया था तो उन लोगों की कन्वर्सेशन चली। तो फिर ना जब वो न्यू कॉलेज में गई तो उसको ना किसी से ना लव हो गया, जुबिया को किसी और से। वो घुमा रही थी कबीर को, लॉन्ग डिस्टेंस में था, घुमा रही थी कि नहीं 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 नहीं। तो एक दिन इसने क्या किया, कबीर को ना बहुत शक होता था कि जुबिया इतना बिहेव क्यों कर रही है, जुबिया इतना बेसुरूर की बात कर रही है, वो पहली जैसी नहीं रही, वो वहाँ जाने के बाद बदल गई। तो उसके फ्रेंड्स ने समझाया कि न्यू कॉलेज है, न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, उसे जब 5 साल कहीं पे बिताने तो उसे वहाँ पे एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। बट वहाँ पर ही कुछ और चल रहा था। पर जब उसे पता चला, वहाँ पर वो लखनऊ की ट्रेन कराकर सरप्राइज करने के लिए जुबिया के पास गया लखनऊ में। तो वहाँ पर उसने जाके देखा कि बहुत सारा ग्रुप सर्कल बैठा हुआ था उसका, और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और जुबिया को प्रपोज करता है, उसको रिंग पहनाता है। और जब वो देखता है ना, तो जो उसने कबीर ने लिए होते हैं ना फ्लावर्स जुबिया के लिए, वो गिरा देता है। वो एकदम, वो उसके पास भी नहीं जा पाता, वो कुछ कर नहीं पाता। वो जस्ट एकदम एक टाइम पे एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना है, एकदम माइंड ब्लैंक, कुछ नहीं समझ आता। बट फिर वो जाता है, फिर जुबिया से बात करता है, कन्वर्सेशन करता है। तो वो बोलता है कि जुबिया तुम किसके साथ थी, तुम सच बताना। जुबिया बोलती है क्या, तुम क्या बोल रही हो। वो इतना वेट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पर उसे पता होता है तुम उस दिन किसके साथ थी, किस लड़के के साथ थी, किसने तुम्हें प्रपोज किया, तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो सारी बातें उससे बोलता है। पर जुबिया बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें किसने बोला, कहाँ से तुम्हें पता चला, ऐसा नहीं है, तुम फालतू बातें कम करोगे, तुम पहले जैसे कभी नहीं रहे, कहाँ से लाते हो ऐसी फालतू बातें। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कितनी बिजी हूँ, मेरे को कितने सारे एग्जाम्स के प्रेशर है, मेरे पास मेरी अम्मी का प्रेशर है, मुझे अपने फादर का एम पूरा करना है, मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझे मेडिकल के एग्जाम्स देने हैं, फिर भी तुम मेरी बातें नहीं समझते। बट वो कहता है मैं सारी चीजें समझता हूँ, पर जो एक होता है ना कि जो चीज़ पसंदीदा होती है उसके लिए दिन भर में 2 मिनट तो निकल ही जाते हैं। अपनी पसंदीदा चीज़ के लिए तो 2 मिनट जिंदगी में वक्त निकल ही जाता है। पर वो कहता है तुम पहली जैसी नहीं रही हो। और फिर उसको जब पता चलता है तो वो बोलती है नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ, नहीं करना, ब्रेकअप। वो जस्ट कह देती है कि ब्रेकअप। वो मनाने की कोशिश करता है जुबिया तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करूँगी, तुम जो चाहती हो मैं वैसा करूँगा, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा बदल जाऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइसेस कर दूंगा, तुम जो जॉब करने के लिए बोलोगी, जहाँ जाने के लिए बोलोगी, जहाँ रहने के लिए बोलोगी, मैं सब कुछ करूंगा, भाई तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, वो भीख मांगता है मेरे सामने, वापस आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ। पर जुबिया कोई जैसे पत्थर दिल नहीं कहते, वो बन चुकी थी। उसके माइंड में कोई इंप्रेशन नहीं था, उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो उसके मैसेजेस सीन करती छोड़ देती। फिर उसका बर्थडे आया कबीर का जब बर्थडे आया तो उसने फॉर्मेलिटी के लिए जुबिया ने मैसेज कर
दिया हैप्पी बर्थडे कभी, हैव अ ग्रेट डे। बट उसने कुछ बोला कि तुम ऐसे बोलोगे, मुझे तो लगा था तुम मुझे कुछ स्पेशल हाईली मैसेजेस दोगी जैसे तुम पहले देती थी, प्यार भरे इतने लंबे लंबे मैसेजेस, बट तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम पहले जैसी नहीं रही, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या मेरा ये एक तरफा प्यार है, वो सारी बातें कहते हैं। बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम कितना सोचते हो, कितने ओवर थिंकिंग हो, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि मैं इतने ओवर थिंकिंग, इतने पागल जैसे मेलोड्रामेटिक पर्सन के साथ प्यार में कैसे आ गई। मुझ पे अब खुद पे शर्म आती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। बोलता है मैं क्या करूँ जुबिया, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, तुम जो बोलोगी मैं करूँगी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सामने अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। पर वो नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। वो बोलती है मुझे नहीं रहना, अब जो करना है वो। फिर उसके बाद फिर वो सब कुछ भूल जाता है, एकदम मूव ऑन कर लेता है सब कुछ अपनी लाइफ में पहले चलते। फिर उसका बर्थडे आता है, इस बार ही जुबिया का बर्थडे आता है। जब जुबिया का बर्थडे आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है। जुबिया कभी कुछ मेरे फादर कुछ अच्छा करने चाहते थे उसके बर्थडे पर, कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिसे लास्ट टाइम करना चाहते थे, जो उसे पूरी लाइफ याद है। उसने उसकी ईद की भेजी जितनी पिक्चर्स थी ना, जितनी पिक्चर्स, उनका सारा स्केच बनाया। वो बचपन में थोड़े बहुत आर्टिस्ट थे, बट स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्केच बनाया उसका उन्होंने करवाया, क्या बोलते हैं, फ्रेम करवाया। और फ्रेम करवाने के टाइम जब वो रास्ते में जाते तो उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। बट उन्हें उस चीज़ की फिक्र नहीं थी, उनके हाथ से जो फ्रेम गिरी थी ना, कहीं वो टूट तो नहीं गई। उन्होंने खुद को नहीं देखा, उन्होंने इस फ्रेम को देखा, कहीं वो टूट तो नहीं गई। मुझे 24 आवर्स में वो पहुंचाना है, परसों जुबिया का बर्थडे है, मुझे उसको देना है, मुझे उसे स्पेशल फील करवाना है। बट उन्होंने अपने आप में लिखा, उन्होंने बोला कि मुझे जाना है, कुरियर ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी से इसे भेजना है। वो जाता है, वो बोलते हैं कि प्लीज़ भैया इसे अर्जेंटली है, ये आप इसे कुरियर करवा दो। बोलते हैं 24 आवर्स तो लगे रहे, क्योंकि लखनऊ, रामपुर से लखनऊ तो दूर है, लखनऊ तक जाने में टाइम लगेगा। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वो वेट करता है। फिर वो उसकी जो दोस्त थी ना, जुबिया की फ्रेंड थी सोहा, उसका घर का एड्रेस देता है। और उसके घर के एड्रेस के पर जो जब कोरियर जाता है तो उसे कॉल करके बोलता है कभी कि तुम ना जुबिया तक ना वो सारे ना मेरे गिफ्ट्स पहुँचा देना और मैं अच्छे से करूँ। तो फिर ना एक दिन जब रात होती है तो जिस दिन बर्थडे होता है उसका 12 बजने का वेट कर होता है। उसके ना भैया स्ट्रिक्ट थे, वो अपने भैया भाभी के साथ हॉस्टल में रहता था रामपुर में, ठीक है। जब उसके भैया स्ट्रिक्ट थे, वो अपनी भाभी को बोलता है भाभी प्लीज़ मेरे रूम में किसी को मत आने देना, मैं ना कुछ ना स्पेशल कर रहा हूँ। बोलते केक बलून्स कहाँ से लाए तुम, किसके लिए लाए, किसका बर्थडे, क्या करोगे तुम, क्यों ना आने दो तुम्हारे भैया को। वो बोलता है नहीं भाभी मुझे नहीं, भाभी आपको सब बातें बाद में बताऊंगा, अभी बस आप मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे रूम में बस भैया को मत आने देना। वो जाता है, अपना लैपटॉप खोलता है और वीडियो सॉन्ग्स बनाने लग जाता है जैसे वो पहले बनाता था। जैसे उसका जुबिया का फेवरेट सॉन्ग था लग जा गले, तो वो वाला सॉन्ग वो गाता है और वो सुनाता है और वहाँ पे केक कटिंग करता है, खुद से करता है, वीडियो जुबिया को भेजता है। जब वो जुबिया को वीडियो भेज देता है तो उसके मैसेजेस वो कभी सीन नहीं करती। 2 साल हो जाते हैं उसके मैसेजेस सीन नहीं करती। और जब सोहा उसे अपने रूम में बुलाती है, बोलती है कि ये गिफ्ट कबीर की तरफ से आया, वो उसे जाके डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, इंशाअल्लाह मैं उससे दूर ही रहूँ, यही मेरे लिए बहुत है। वो ऐसे करके बोलती है। उसको जब कबीर को ये सारी बातें पता चलती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने सोचा था वो भी मुझसे प्यार करती है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ, मैं ही करता हूँ, पर मैं उससे पूरी टाइम प्यार करता रहूँगा। वो मेरी बातें नहीं समझ पाई तो क्या हो, मैं तो उसको पूरा समझता था, ये सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, बट वो नहीं समझ पाई तो कोई बात नहीं। अब जब उसको पता चलता है तो वो अपनी लाइफ में फिर ना एकदम वो बदल जाता है, अपनी कॉलेज लाइफ में, फिर एग्जाम्स ये वो सब कुछ वो घर आके देखता है। फिर एकदम अपनी लाइफ में जैसे वो पहले का बोलते हैं जुबिया को माइंडसेट है उसके ना, फ्रेंड्स ना उसे वो बोलते थे, उसकी एक फ्रेंड थी वहाँ पे कॉलेज में थी, काफी नाम था उसका, वो बोलती थी वो ये लड़की कितनी अच्छी है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लोगे। वो उसको ना बोलती थी तुम दोनों बहुत अच्छे लोगे एक साथ, बोला दूसरे रिलेशनशिप बनाने के लिए उसकी फ्रेंड्स कहते बोलते थे क्या हुआ जुबिया का, कहाँ रह गई वो, क्या हुआ तेरी जुबिया का, ऐसे करके उसे टोन्स करते थे, उसके ऊपर कमेंट्स करते थे। बट वो बोलता था छोड़ो यार, जो था वो मेरा पास था, अब मैं अपना प्रेजेंट में जी रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में जो मैं खुद करना चाहता हूँ, अब मैं उसके बारे में भूल गया हूँ। फिर उसने अब यहीं पर ही एंडिंग हो गई स्टोरी की। बट आपको एक बात बताऊँ, ये स्टोरी ना मेरे फादर की है, इट्स अ स्टोरी ऑफ माई फादर, नहीं थी ये मेरे फादर की, ये अनुभव की और
जोया की स्टोरी है। अनुभव अग्रवाल ने अपनी स्टोरी बुक लिखी है व्हाई नॉट मी, और ये उसकी स्टोरी है और उसमें उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी हैं, सारी बातें लिखी हैं, जिसमें वो बता रहा है कि अब इस स्टोरी से हमें लेसन्स भी कुछ मिलते हैं। मैं बताऊँ, फर्स्ट लेसन हमारा ये है कि हमें किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट और ब्लाइंडली लव नहीं करना चाहिए और उसके साथ इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी टाइम की केयर नहीं करता। सामने वाले को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो सामने वाला अगर तुम किसी को ओवर लव करोगे, ट्रस्ट करोगे, ओवर ट्रस्ट करोगे, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भूल जाएगा और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आगे चल के वही तुम्हें हर्ट करेगी। इसलिए कभी भी किसी को इतना ब्लाइंडली लव, ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी और उसके साथ साथ ही शायरी के साथ अपनी इसको एंड करूँगी अपनी स्टोरी को। तो शायरी ये है, वो दिल में था पर नजरों से दूर था, वो दिल में था पर नजरों से दूर था, उसकी यादों में हमें रोना भी मंजूर था, उसकी यादों में हमें रोना भी मंजूर था। बेवफा है वो ये कह भी नहीं सकते हम, बेवफा है वो ये कह भी नहीं सकते हम, प्यार तो हमने किया था, उनका क्या कसूर था। थैंक यू। It was nice. It was recited by सृष्टि। एक बार जोरदार तालियां हैं सृष्टि के लिए। थोड़ी सी मतलब आपको मूवमेंट वगैरह बोला बहुत अच्छा आपने, मूवमेंट बहुत थोड़ा अच्छा था। एक बार अच्छा लगा। बस कैसा लगा आज की क्लास में, क्या अच्छा लगा? How did you feel in today's class? Everybody, individual person has got to tell about it. What was your experience? It is not like you don't have got to speak in English. You can speak in Hindi too. So, my experience बताएं सभी। And second part is that like when your son is showing his talent and you are showing your talent and Anjali is showing her talent. So I like that most. Okay. So next Piyush, Yes, sir. क्या बताना चाहोगे? Sir, there is a good class today and I am feeling very well. एक बार अंजलि, Anjali, कैसा लगा आपको क्लास में और क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी आपको? सर मैं तो ये कहूँगी कि आपकी क्लास से बहुत अच्छी थी। When I listened her story, सृष्टि। yeah, Srishti, so you know I went very deeply also, and I was feeling like it is I was thinking that it is happening with me. So Oh. not reality. I'm feeling. Sir, I was फील कर रहे थे feeling. कि Yeah, I was जैसे feeling. तुम्हारी स्टोरी हो। Yeah, I was feeling. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। रिया खड़े हो जाओ। रिया, आपको कैसा लगा क्लास में? क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्लास तो अच्छी थी, बट जो सृष्टि आवाज थोड़ा तेज बोलो। क्लास बहुत अच्छी थी एंड मैंने सोचा था कि मैं स्पीकिंग करूंगी, बट जब मैंने सृष्टि की स्टोरी सुनी तो मैं कुछ ज्यादा ही और इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, सृष्टि की स्टोरी अच्छी हाँ, थी। और सरन भैया ने जैसे इनकी तो मुझे हर बार अच्छी लगती है, क्योंकि ये हर बार सभी को बहुत मोटिवेट आज जो पापा के लिए बोल रहे थे लिटरली वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि तू कुछ नहीं करता, तू मेरा बेटा नहीं है, तू वहाँ से आ गया। कैसा लगा आपको क्लास में? भाई चुप हो जाओ। अच्छी थी। लगे थे। वो दिल में था मगर नजरों से बहुत दूर था, वो दिल में था मगर नजरों से बहुत दूर था, उनकी यादों में हमें रोना भी मंजूर था, उनकी यादों में हमें रोना भी मंजूर था। वो बेवफा है हम ये कह भी नहीं सकते, वो बेवफा है हम ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि प्यार हमने किया था, उनका क्या कसूर था। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं सैटरडे को और संडे को 3 बजे। कहीं जाइएगा ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद संडे को 3 बजे, ठीक है?